नमस्कार, आप देख रहे हैं कौन न्यूज घर। बिहार में लोकसभा चुनाव 4 सीटों पर हुआ। पहले चरण का मतदान गया लोकसभा में जीतन राम मांझी और सरबजीत कुमार पासवान के बीच कड़ा मुकाबला देखी जा रही है। वहां के मतदाताओं ने अपने मताधिकार के प्रयोग किए और मताधिकार के प्रयोग के बाद कुल मिलाकर दिन भर जो लोगों ने अपने अपने मताधिकार के प्रयोग किए और हमारी टीम वहां जब पूछताछ की तो कुल मिलाकर यह स्पष्ट आया है कि जीतन राम मांझी बहुत कम वोटों के अंतर से जीत सकते हैं। ये एनडीए का पहला सीट है जो कि वहां से जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कुमार सरबजीत पासवान कड़ी टक्कर देख रहे हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं औरंगाबाद से। औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह और दूसरा है अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा और सुशील कुमार सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। सबसे बड़ी बात है एनडीए में जो सबसे बड़ा घटक वहां है, खास करके वर्णवाल और साहू समाज के लोगों ने देर रात एक मीटिंग की और मीटिंग कर ये निर्णय ले लिया कि इस बार एनडीए को अपना वोट नहीं देंगे बल्कि लालटेन को वोट देंगे। इसलिए औरंगाबाद सीट इस बार सुशील कुमार सिंह से हाथों से बाहर जा सकता है, यानी कुल मिलाकर वहां लालटेन जल सकती है। अभय कुशवाहा के जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको ले चलते हैं बिहार के ऐसे वोट सीट जहां लगातार बाहर से लोग आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा भैया नहीं है क्योंकि नवादा सीट में बाहरी और भीतरी का लड़ाई खूब जोरों से चल रहा था। इस बार विवेक ठाकुर जो राज्यसभा सांसद हैं, एनडीए से उम्मीदवार है विवेक ठाकुर, और उनके दूसरे लिए गुंजन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए जिनका वोट काटने की बात कही जा रही है। जबकि इंडिया अलायंस की ओर से श्रवण कुशवाहा जो कि स्थानीय नवादा के रहने वाले हैं, कहा जाता है ये बालू के कारोबारी है। उसके पहले वो फुटपाथ पर सब्जी और अंडा बेचा करते थे। इस बार स्थानीय और बाहरी का मुद्दा वहां हावी रहा और कुल मिलाकर इनके वोट काटने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव खड़े हुए थे, लेकिन विनोद यादव की तरफ लोग मुखातिब नहीं हो सके और तमाम लोग श्रवण कुशवाहा की तरफ मुखातिब हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां साहू समाज तेली संपर्क के लोगों ने देर रात एक बैठक की जिसमें रणविजय साहू जो तेली समाज के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ये निर्णय लिया कि बीजेपी का कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। तेली समाज बीजेपी का बंधुआ मजदूर नहीं है, बल्कि अब वो आरजेडी को अपना वोट करेंगे क्योंकि तेली संपर्क के 2 कैंडिडेट सुनील कुमार पिंटू को भाजपा ने टिकट नहीं दिया। तो इस बात का गुस्सा तेली समाज के लोगों में था, खास करके नवादा की बात की जाए तो वहां भी ऐसा लग रहा है कि इस बार विवेक ठाकुर की सीट से यहाँ हाथ धोना पड़ सकता है। एनडीए यहाँ हार सकती है और श्रवण कुशवाहा यहाँ से जीत हासिल कर सकते हैं, जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट से ये खबर आई है। अब आपको ले चलते हैं बिहार के एक ऐसे सीट जहां से चिराग पासवान चुनाव जीतते आ रहे थे, जमुई लोकसभा सीट। जमुई लोकसभा सीट में एनडीए जो परिवारवाद के नारा दे रहे थे, लगातार मोदी जी परिवारवाद की बात कर रहे थे, वहां भी चिराग पासवान ने अपने बहनोई को टिकट देकर चुनाव लड़ा। ये परिवारवाद का नारा यहाँ खूब हावी रहा और यहाँ से एक अर्चना रविदास जो लालटेन थे, यानी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है, अर्चना रविदास को लोगों ने हाथों हाथ अपनाया। खास करके जमुई की बात की जाए तो जमुई में नीरज साहू जो प्रसिद्ध चिकित्सक है, उन्होंने बीड़ा उठाया और तेली संपर्क के लोगों से बैठक की और कहा कि बीजेपी का तेली समाज कोई बंधुआ मजदूर नहीं है और वहां के तेली समाज के लोगों ने ही अर्चना रविदास को मतदान किया है। तो कुल मिलाकर जमुई लोकसभा सीट के आपको शेखपुरा, जमुई, सिकंदरा, चकाई यानी जो भी क्षेत्र रहा है उन तमाम लोगों में, खास करके आपको मैं बता दूं नरेंद्र सिंह के जो बड़े बेटे हैं अजय प्रताप आरजेडी में रहे तो राजपूत संपर्क के लोगों ने भी खूब अर्चना रविदास को वोट किया है। तो कुल मिलाकर जमुई लोकसभा सीट भी इंडिया अलायंस के हाथ में जा सकती है। तो कुल मिलाकर 4 सीट पर जो पहले फेज में जो चुनाव हुआ है, 4 सीट में 3 सीट इंडिया अलायंस के हाथों में जा सकता है, जबकि तेजस्वी यादव का दावा है कि हम चारों सीट पर जीत रहे हैं। लेकिन
हमारी टीम जो ग्राउंड रिपोर्ट बनाई है, ग्राउंड रिपोर्ट से ये क्षण कराया है कि गया में जीतन राम मांझी जीत सकते हैं। कुल मिलाकर 3 सीट पर इंडिया अलायंस को बढ़ाते हैं। अब देखना यह है कि गिनती के बाद कौन कितना पानी में है। हम लोग चारों सीट जो है जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है, बढ़ चढ़ कर के लोग जो हैं वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो हैं गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। आपके सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा तेजस्वी जी कुछ नहीं बोल रहा है, खून खौल रहा है हमारा। और कुछ सवाल? बीजेपी कह रहा है आपके सामने उनकी मां को गाली दिया गया। और कोई सवाल? बीजेपी कह रही है जीरो पे हम लोग आउट हो जाएंगे। भेजा गया, एजेंडा फिक्स करके आए हैं। अरे बीजेपी भाई, कह रही है जीरो पे आप लोग आउट हो जाएंगे। बीजेपी कह रही है आप लोग जीरो पर इस बार आउट हो जाएंगे। कौन कह रहा है? 24 में बीजेपी कह रही है। वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पे छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com